चलिए आपको आज हम बिहार के विभाजन के बारे में बताते हैं। किसके विभाजन के बारे में? तो बिहार के विभाजन के बारे में। ये बंगाल से, देखिए ये बंगाल से अलग हुआ 22 मार्च 1912। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, मगर इसको अलग करने में अंग्रेज़ों ने बहुत परेशानी किया। ठीक है, बहुत परेशानी किया। बिहार को अलग राज्य का दर्जा नहीं दे रहे थे। इससे उनको ये बहुत फ़ायदा था कि सारे मजदूर लेबर जो मिलते थे वो सस्ते में मिल जाते थे, और जो बंगाल था वो बड़ा भी दिखता था, उनको नज़रिए से अच्छा लगता था उनको। उस टाइम बंगाल भारत का राजधानी हुआ करता था। ठीक है, मगर बहुत लड़ाई और इन सब के बारे में आंदोलनों के बाद बिहार अलग हुआ 22 मार्च 1912 को। ठीक है, फिर बिहार गरीब तो था ही, क्योंकि जो भी अलग होने से पहले जो भी प्रशासन था वो बंगालियों को ही नौकरी देता था। ठीक है, बंगालियों को ही जॉब देता था। ठीक है, जॉब बंगालियों को ही देता था। ठीक है, मगर जब बिहार अलग हुआ तो बिहार के लोगों को फिर रोज़गार मिलना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। फिर क्या हुआ कि बिहार फिर बंटवारे के हिस्से में चला गया। देखिए अभी 1912 में अलग हुआ ही था, फिर 1935 में उड़ीसा को अलग कर दिया। ठीक है, फिर उड़ीसा अलग हो गया। अब उड़ीसा गया तो अपने साथ साथ कुछ खनिज पदार्थ और कुछ मार्बल्स, मिनरल सब कुछ लेकर चला गया उड़ीसा। ठीक है, अभी भी उड़ीसा अभी भी उतना अमीर नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार से तो जब कटा है, जब आपका घर बंटवारा होगा तो कुछ आपको मिलेगा, कुछ उसको मिलता है, ऐसा ही हुआ। मगर फिर बिहार अलग हो गया। फिर उसके बाद तीसरी बार बिहार फिर से बंटवारे के हिस्से में आया सन 2000 में, जब झारखंड बना। ठीक है, फिर झारखंड भी क्या हुआ, झारखंड जब बना तो जितना भी खनिज था, कोयला था, स्टील प्लांट था, बोकारो स्टील प्लांट था, ये सब फिर झारखंड में चले गए। फिर बिहार में क्या रह गया? लालू, आलू और बालू। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सीरियसली मत लीजिएगा। बिहार में आलू और बालू रह गया। ठीक है, बिहार फिर गरीबी की स्थिति में आ गया। फिर बिहार धीरे धीरे उठता रहा, मगर बिहार के हिस्से में भी बहुत कुछ आया था, जैसे डालमिया नगर था और ये बहुत सारी चीज़ें थी। डालमिया नगर तो फिर कि जेडीयू की सरकार रहते हुए ही बंद हो गया था। ठीक है, तो डालमिया नगर के बारे में कभी दूसरी बार में बात कर लेंगे, दूसरी वीडियो में। हालांकि मैं जल्द ही लाऊंगा, क्योंकि उसमें हम जैसे मजदूरों के लिए वो बहुत अच्छा शहर था डालमिया नगर। डालमिया वनस्पति, डालडा वनस्पति सब चीज़ का वहीं मिलता था। ठीक है, तो डालमिया नगर एक अलग बात हो गया, विषय हो गया, उस पर मैं कभी बाद में चर्चा कर लूँगा आप लोगों से। फिर देखिए क्या हुआ बिहार में। उस टाइम जब बिहार लगभग अंग्रेज़ों के टाइम पे था, तब बिहार में बहुत अच्छे लीडर हुआ करते थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वीर कुंवर सिंह थे, और भी बहुत सारे नेता थे। महात्मा गांधी जी पहला आंदोलन चंपारण में किए थे, सत्याग्रह, ये सब चीज़ बिहार से हुआ था। गांधी जी कहा करते थे कि बिहार हमारा कर्मभूमि है, जन्मभूमि गुजरात है, लेकिन कर्मभूमि बिहार है। ठीक है, बिहार है, मगर आज वही बिहार बहुत पीछे चला गया है। बिहार में भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि जो पुल बनता है, मान लीजिए 1750 करोड़ में पुल बना था। ठीक है, ये उद्घाटन से पहले ही टूट गया। ये पैसा जो डूबा है गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट का थोड़ी डूबा, ये तो पब्लिक के जेब से ही जाने वाला है। चाहे हमारे जेब से जाए, चाहे पेट्रोल महंगा करे, डीजल महंगा करे। ऐसे दारू बंद करके टैक्स तो और बढ़ा ही दिए हैं साहब। हम दारू के सपोर्ट में नहीं है, मगर उनको भी देखना चाहिए कि यूपी में, हमारा घर बॉर्डर पे ही है, तो यूपी में जो पेट्रोल मिलता है 90, 92, वो बिहार में मिलता है 115, 115 या 120। ठीक है, बिहार में तो ये देखना चाहिए, क्योंकि बिहार तो यूपी से ऐसे ही गरीब है। मैं झूठ क्यों बोलूँ, बात सही है, और छुपाना क्या है, आप लोग तो सब जानते ही हैं, आजकल गूगल का ज़माना है। तो ये अभी दूसरा पुल भी गिर गया, 1 महीना हुआ नहीं, दूसरा पुल भी डूब रहा है धीरे धीरे, उसमें भी तो पैसा लगा होगा मान लीजिए। तो ये सब बिहार को धीरे धीरे नेता लोग ही डुबा रहे हैं। एक इंजीनियर नीतीश जी क्या है हमारे, नीतीश जी पहले इंजीनियर थे। ठीक है, नीतीश जी पहले इंजीनियर थे, और इनके इंजीनियर मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में पुल गिर जाता है, वो भी इंजीनियरों की कमी से, क्योंकि घपला इंजीनियर के देख रेख में ही कोई भी पुल तैयार होता है। तो ये भी देख लीजिए कि बिहार को पीछे ले जाने में इन नेताओं का कितना बड़ा हाथ है। लालू जी के राज्य में, मान लीजिए लालू जी के राज्य में डालमिया नगर बंद हो गया, जिससे कम से कम नॉर्मली तो लगभग 1-1.5 लाख परिवार तो नीचे गए हैं, नौकरी गई, जॉब गया। मान लीजिए एक आदमी कमाता है तो 5 आदमी खाता है, उस हिसाब से डालमिया नगर से तो लालू जी की वजह से तो बहुत गए। फिर चारा घोटाला हुआ, फिर बहुत सारे घोटाले हुए बिहार में।
ठीक है। और नीतीश जी आए तो लगा कि कुछ सुधारेंगे, 2-4 साल ये भी सुधारे और फिर नीतीश जी भी वही चले गए। मतलब लालू जी को हराने के लिए नीतीश जी की पार्टी की उत्पत्ति हुई, ठीक है। और अभी ये दोनों मिल गए हैं। मतलब तू चोर चोर मौसेरे भाई वाला हाल हो गया यहाँ पे बिहार में। और जब तक ये ऐसा चलता रहेगा बिहार आगे नहीं जाएगा। और बिहार का ऐसे बंटवारा होता रहा, जब हम आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए हमारे ही परिवार में 5 आदमी अच्छे से कमा रहे हैं, घर अच्छा चल रहा है, फिर 5 को बांट दीजिए, फिर वो गरीब हो जाएंगे, सबको अलग अलग परेशानी होगी। इसलिए बिहार के बारे में अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।